हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज के वीडियो लेके आए हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है और 10th में हेरिडिटी पढ़ते। बेटा अगर आपने ये जो दोनों ये चैप्टर्स है, ये किसके? जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स की अगर शुरुआत आप कर रहे हो तो कुछ जर्नल टर्म्स है, अगर वो बच्चे को क्लियर नहीं होंगी तो आपको जेनेटिक्स समझ आ ही नहीं सकती है। जेनेटिक्स में रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। तो बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे को बेसिक सी चीजें भी नहीं पता है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम जेनेटिक्स का बेसिस पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स का नाम आते ही सबसे पहले तो आता है कि जेनेटिक्स जो है वो है क्या। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और जो जेनेटिक्स है वो किसने कॉन्सेप्ट दिया, कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रिगोर मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो मेंडल है, इनकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो ये प्रोफेशनली साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक चर्च में एज ए फादर अपॉइंटेड थे। वहां इन्होंने अपनी जो रिसर्च करी, और वो रिसर्च करी इन्होंने पी प्लांट पे। तो वहां इनकी रिसर्च जो है इन्होंने करा था काम 1856 से लेकर 1863 तक। ये काम अप्रिशिएट नहीं हुआ और उस टाइम पे इन्हें कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला अपने वर्क का। उस टाइम पे इनका जो वर्क था वो डिस्कार्ड कर दिया। क्यों डिस्कार्ड हुआ, या वाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट अप्रिशिएटेड एट दैट टाइम? तो उस टाइम पे क्यों अप्रिशिएशन नहीं मिला? क्योंकि ये मैथमेटिक एनालिसिस जो थे इन्होंने बायो में इंट्रोड्यूस करा दिया। ये एक रीजन था इनके फेल होने का। दूसरा रीजन इनका फेल होने का था कि बहुत अर्ली डायग्नोस था, जो अर्ली डिस्कवरीज थी, जब तक कि कोई डिस्कवरी इसके बारे में नहीं आई थी। फोर्थ जो थर्ड इसका था कि इन्होंने जीन का कंसेप्ट नहीं दिया। जीन कॉन्सेप्ट वाज नॉट क्लियर। जो जीन कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था, क्योंकि जीन की डिस्कवरी इन्होंने जीन को वेक्टर वर्ड दिया था। अब आते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी ये एक ही जैसी टर्म है। इनहेरिटेंस होता है कि हमने अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर ले लिए, इनहेरिटेड कर दिए, और हेरिडिटी पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चे में जा रहे हैं। मीनिंग दोनों का एक जैसा ही निकलता है। कैरेक्टर ट्रांसमिशन जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना। अब ये सबसे बेसिक समझो सबसे पहले क्या, कि ये कैरेक्टर्स जो है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रेड्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रेड्स। जेनेटिक्स में कैरेक्टर वर्ड नहीं आएगा। दूसरी चीज, यहां जो वर्ड आया है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये ट्रेड्स है। जो कैरेक्टर वो कौन लेके जा रहा है? हर सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमैटिन फाइबर है, इसको जब ये कंडेंस होगा तो यही क्रोमैटिन फाइबर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और एक पार्ट को अगर इसके को स्टडी किया जाए तो ये पार्ट क्या है? डीएनए। मतलब क्रोमोसोम पूरा किससे बना हुआ है? डीएनए से। पूरे क्रोमोसोम की स्टडी नहीं होती, इसलिए एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम की होती है, उसको एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं? डीएनए। और जीन जो है, जीन इस डीएनए के ऊपर प्लेस्ड होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जीन ट्रांसफर हुआ। किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसमिशन के लिए क्या जरूरत है? जीन। जीन लेके जा रही है। तो ये जीन जो है वो मेंडल ने वर्क यूज किया था जीन के लिए फैक्टर, जो कई बार क्लासेस जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। और 10th क्लास स्टूडेंट्स तो ये देख ही लो कि ये आता है कि विच टर्म इज क्वाइंड बाय मेंडल फॉर जीन। जीन उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन के बारे में खुद मेंडल को भी नहीं पता था। उन्होंने फैक्टर टर्म यूज किया। जीन के लिए क्या यूज किया? फैक्टर। उन्होंने कहा सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जीन। कुछ फैक्टर है जो पेरेंट से बच्चे में आते हैं, तो वो क्या है? जीन वाली, जीन की जगह इन्होंने वर्ड यूज किया।
अब यहां जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो जीन तो पढ़ लिया हमने, कैरेक्टर्स को क्या बोल दिया, ट्रेड्स बोल दिया। अब एक वर्ड आता है एलील, जो ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है ये क्या है। एलील बेटा एक जीन के लिए दो होती है, वन जीन टू एलील्स। ठीक, क्या है, एक जीन पे दो एलील्स होंगी, जैसे ही गैमेट्स बनते तो वो एक एक एलील दोनों गैमेट्स में चली जाएगी, इसलिए दो होती है। समझ रहे हो, तो दो एलील्स है गैमेट्स में जाने के लिए, गैमेट फॉर्मेशन टाइम में चाहते हैं। तो एलील जो है वो ट्रेड्स या फिर जीन, जीन क्या है, जीन किसको कैरी कर रही है, ट्रेड्स को। वन जीन हैज टू एलील्स। अब यहां पर आते हैं, जो ट्रेड्स हम कह रहे हैं ना, वो क्या यूज करते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को हमेशा, रिसेसिव एक्सप्रेस देयर ट्रेड ओनली इन एब्सेंस ऑफ, अगर एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस की एब्सेंस में ही शो करेगा। कई जगह ये अलग भी चीज पढ़ोगे, लेकिन मेंडल ने जो दिया उसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि डोमिनेंट ट्रेड एक्सप्रेस देयर सेल्फ, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और रिसेसिव जब अकेला होगा तो ही एक्सप्रेस। जैसे घर में होता है ना कि एक की चलती है, पेरेंट में घर में कोई भी बड़ा हो, मम्मी पापा में से एक की चलती है, तो उसके वो जो डिसीजन ले लेते हैं वो फाइनल होता है। तो ऐसे ही यहाँ रिसेसिव और डोमिनेंट में क्या है, एक की चल रही है, डोमिनेंट चला रहा है, जिसकी चलती है उसको डोमिनेंट कहते हैं। इंग्लिश टर्म भी है ये, कोई साइंटिफिक ये नहीं है, बायोलॉजिकल टर्म है। रिसेसिव जब डोमिनेंट नहीं होगा तब तो ये चलाएगा ही अपनी, तो इसके कैरेक्टर्स आएंगे कब, इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस। अब यहां आता है कि जो ट्रेड्स है उसमें एक वर्ड आता है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। एलियस हमने पढ़ ली, अब क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो बेटा, जब भी कभी जेनेटिक्स कर रहे हो तो एक चीज को ये समझो कि जो ट्रेड्स है उसमें हमेशा, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, आपने कंपेयर करना। जैसे हाइट का ले लिया हमने, सबसे कॉमन लेते हैं हाइट का, हाइट का ले लिया। हाइट दो तरह की होती है, टॉल भी होती है और ड्वार्फ भी होती है। जो मेंडल ने रिसर्च करी थी वो पी प्लांट पे की थी, मटर के पौधे पे। उसने देखा कि कुछ प्लांट तो उसमें टॉल है और कुछ ड्वार्फ है, ज्यादातर प्लांट टॉल थे। तो इन्होंने कहा कि जो टॉल है और ड्वार्फ है, ये करेक्टर क्या है, ट्रेड क्या है, हाइट, और डोमिनेंट क्या हो गया, टॉल, रिसेसिव क्या बता दिया इसमें, ड्वार्फ। अब इन्हें सिंबलाइज कैसे करें, कैसे इसके सिंबल रखे, देखिए। तो यहां हमेशा याद रखना, जब हम सिंबल रखते हैं तो एक अल्फाबेट चूज करते हैं, क्योंकि ये पी प्लांट का है, मेंडल ने सेलेक्ट किया था। टॉल के लिए हमने टी अल्फाबेट यूज किया, तो उसी का रिसेसिव हम यूज करेंगे। उसका रिसेसिव क्या है कि जो स्मॉल लेटर्स में आएगा, इसी का जो रिसेसिव है वो इसी अल्फाबेट को यूज करना है। यहां कैपिटल में टी लिखा है तो यहां स्मॉल लेटर में टी लिखूंगा। अब एक चॉइस और, हमने यहाँ का एक के लिए दो एलील लिख दिया, ये है एलील्स, इसको दो बार लिख लो, इसको भी दो बार लिख दिया। ये ड्वार्फ के लिए है, ठीक है, ये दोनों ही एक जैसे है ना, दोनों एलील एक जैसी है, तो इसको क्या बोला, होमोजाइगस। अब आता है हेट्रोजाइगस। क्या आता है, हेट्रोजाइगस। हम हेट्रो वर्ड अपने आप में बता रहे हैं कि अलग अलग होंगे। अलग अलग क्या होंगे भाई, रिसेसिव में तो हम इसमें रख ही नहीं सकते कुछ अलग, क्योंकि यहां अगर कैपिटल टी रख दिया तो वो टॉल हो जाएगा, स्मॉल टी है तो ड्वार्फ है। तो यहां ये कहता है कि एक कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी आ रहा है
तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। ये होमोजाइगस को हम प्योर वर्ड भी बोल देते हैं, प्योर लाइन्स, कि प्योर लाइन से एक जैसे। होमोजाइगस या प्योर लाइन, हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड। अब देखो एक टर्म और आ गई, हमने यहां लिखा टॉल, यहां लिखा ड्वार्फ, ये कैसे होंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब डोमिनेंट ट्रेड आ रहा है तो उसका करेक्टर एक्सप्रेस होगा। यहां कैपिटल टी आते ये क्या बन गए, टॉल। इस बेचारे रिसेसिव का करेक्टर हाइड हो गया, क्योंकि ये अकेला अपने आप को शो नहीं कर सकता, ये डोमिनेंट की प्रेजेंस में नहीं कर सकता अपने आप को शो। अब हमने ये देखा, ये टॉल, ये भी टॉल, क्या डिफरेंस, ये होमोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस। इसी चीज को बताने के लिए होती है फिनोटाइप। क्या होती है, फिनोटाइप, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस को बता दे, या एक्सटर्नल करेक्टर हम लिख दें यहां, जिससे हमें ये पता कि टॉल है या ड्वार्फ है, छोटे हैं लंबे हैं, जो बाहर से दिख रहा है, जो हमें विजिबल हो रहा है, वो क्या है, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या बता रहा है, जीनोटाइप बताता है कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। ये टॉल है, ये तो किसने बताया, इसने, फिनोटाइप ने। लेकिन ये कैसे टॉल है, हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है, मतलब ये चीज जीन, अब कोई टॉल है वो हेट्रोजाइगस, उसकी प्रोजेनी टॉल 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 होगी या नहीं होगी, तो वो कैसे पता चलेगा वो प्योर है या हेट्रो है, ये किससे पता चलेगा, जीनोटाइप से। इन्हीं को देख के हम जीनोटिपिक रेशो निकालेंगे और फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे। एक चीज आती है, और जब क्रॉस करते हैं तो एक चीज लिखी जाएगी F1। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फेलियर, F1 फर्स्ट फेलियर जनरेशन। दूसरा F2 जब सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाती है उसके बाद जो निकलता है वो होता है सेकेंड फेलियर जनरेशन। ये क्या है, सेकेंड फेलियर जनरेशन। अब इसको हम एक एग्जांपल देके क्रॉस को, सारी टर्म्स को पढ़ेंगे जो हमने यहाँ टर्म्स पढ़ी है ना, एक क्रॉस करते हैं और उससे सारी टर्म्स दोबारा से क्लियर हो जाएंगे, उसका एग्जांपल देंगे, ये जो चीजें बार बार बताई हैं। एक टॉल प्लांट का क्रॉस कराया ड्वार्फ के साथ, टॉल ये वाला, ड्वार्फ ये वाला, ये क्या है, प्योर लाइन। क्या पता चल गया, होमोजाइगस है। कौन रखे, ये पेरेंट रखे, होमोजाइगस पेरेंट। यहां से एक एरो मार्क करते हैं और इन्हें बनाते हैं गैमेट। अब यहां एलील कितनी, 2, जीन कितनी, 1। यहां एक चीज याद रखो, ये दोनों थे, यहाँ कैपिटल टी आए, इन दोनों से एक बार, भाई दो थे तो 2 अलग अलग लिख सकते थे, लेकिन बेटा इसको चाहे एक बार लिखो, चाहे 2 बार लिखो, चाहे 10 बार लिखो, लिखा तो कैपिटल टी जाएगा ना। यहां मैं अगर इसको लिख भी दूं तो भी ये टी तो है, तो इसको 2-3 बार ना लिख के इसलिए एक बार लिखा है कि एक जैसा बनता है, सेम यहां है। अब इनका हो गया फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है ऊपर, ये है गैमेट्स बने हैं, ये गैमेट्स हो गए, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया, और इसको हमने बोला फर्स्ट F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फेलियर जनरेशन। और अब ये क्या है, हेट्रोजाइगस, क्या है ये, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस है तो ये टॉल, ये ड्वार्फ, ये क्या होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये होगा भाई, कैपिटल टी आ गया तो ये क्या होंगे, टॉल होंगे। इसको इसी के साथ सेल्फ क्रॉस कराते हैं F2 निकालने के लिए। सेल्फ क्रॉसिंग मतलब उस प्लांट का उसी प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, जो बना ना उसी के साथ। तो ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये 2 गैमेट्स बने, एक ये और एक ये, 2 गैमेट्स बने ना।
और अब इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो ये क्या है, टॉल। इसका फ्यूजन इसके साथ आया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये टी टी बन गए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका जो फ्यूजन इसके साथ हो रहा है, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये ब्लॉक। किसी बच्चे को अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो वो बॉक्स में जानते हैं। हम यहाँ एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितने टॉल है, 3, और कितने ड्वार्फ है, 1। ये क्या बता रहा है, टॉल और ड्वार्फ फिनोटाइप, इसलिए ये कैसा रेशो, फिनोटिपिक रेशो। और यहां क्या बता रहा है, ये चीज तो ये हो गई। ये क्या बता रहा है, ये प्योर, ये 2 हाइब्रिड और एक प्योर, एक प्योर 2 हाइब्रिड एक प्योर। ये क्या बताई, जीनोटाइप, तो ये क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशो। अब देखो सारी टर्म्स हो गई ना यूज। तो अगर आप लोगों को बेटा ये जर्नल टर्म्स आपको क्लियर होंगी तो आपको जेनेटिक्स में कोई नहीं फेल कर सकता। जेनेटिक्स में ये सबसे पहले बेसिक समझोगे तब आगे कुछ समझ आना है।